श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन से दिए में कौन सी बाती लगती है, किस दिए में तेल डलता है और किस दिए में घी डलता है, लक्ष्मी वृद्धि के लिए कौन सा दिया जलाना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। और जो मैं ये जानकारी आपको बता रहा हूँ ये पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिवपुराण कथा से बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भगवान के सामने दिए की बाती किस और रखनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। देखिए स्क्रीन पर देखिए, आपको मिट्टी का दिया दिख रहा होगा। तो मिट्टी के दिए में क्या होता है, कोई कोई दियों में ऐसी चोच बनी रहती है, यानी कि बाती रखने का, ऐसी लंबी बाती रखने का स्थान होता है। तो ऐसे दिए को कभी भी भगवान की ओर बाती का मुख नहीं हो, ऐसे कभी भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये जो देखिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, ये जो चोच है तो ये भगवान की ओर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो दिया जलेगा तो दिए की बाती का जो बाती का मुख होगा वो आपकी ओर होगा। ठीक है, भगवान की ओर नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप भगवान की ओर बाती का मुख रखकर दिए को जलाते हो तो आपके घर में संपदा की कमी हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो दिए की बाती का मुख होगा वो भगवान की तरफ नहीं होगा, वो आपकी तरफ होगा। और मिट्टी के दिए गोल भी आते हैं और किसी किसी दियों में थोड़ा सा भाग आगे कर दिया जाता है, यानी कि चोच बनी हुई रहती है। अगर गोल दिया जला रहे हो तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ये थी पहले दिए की जानकारी। अब दूसरा जो दिया है वो है बटी निरंजन दीप। इस दिए में आप चाहो तो घी भी इस दिए में डाल सकते हो, तेल भी डाल सकते हो, लंबी बाती भी लगा सकते हो, गोल बाती भी लगा सकते हो। पर इस दिए को जब भी आप भगवान के सामने जलाओगे तो भगवान के सीधे हाथ पर रखना है, यानी कि आपका कौन सा हाथ हो जाएगा, उल्टा हाथ। आपके उल्टे हाथ पर आपको उस दिए को रखना है, यानी कि जो ये दिया जलेगा ना वो भगवान जी के सीधे हाथ पर जलेगा और आपके उल्टे हाथ पर जलेगा। आप लोग देख लेना। और फिर ये थी दूसरे दिए की जानकारी। अब तीसरा दिया जो है वो है निरंजन दीप। इस दिए में कभी भी तेल नहीं डाला जाता है। ठीक है, इस दिए में कभी भी तेल नहीं डाला जाता है। और अगर आप इस दिए में तेल डाल रहे हो, यानी कि तेल की बत्ती लगा रहे हो, तो आपके घर में 1 रुपये कमाएंगे, 1.25 रुपये खर्च होगा। पैसा आपके घर में हाथ में नहीं दिखेगा। तो आप लोग इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि हमें निरंजन दीप में कभी भी तेल नहीं डालना है। ठीक है, ये था तीसरा दिया। अब चौथा दिया है कुबेर निरंजन दीप। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है कुबेर निरंजन दीप। और इस दिए को जब भी जलाते हैं तो इस दिए में चाहे आप 2 चावल के दाने डाल लीजिए, या फिर 1 रुपये का सिक्का, या फिर आप फूल की पंखुड़ियाँ डाल लीजिए, पर वो दिया कभी भी खाली नहीं जलना चाहिए। यानी कि उस दिए में कुछ ना कुछ होना चाहिए। घी का जलाओ, चाहे तेल का जलाओ, चाहे लंबी बाती का जलाओ, चाहे गोल बाती का जलाओ, पर उस दिए में कभी भी हमें दिए को कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए। तो ये था ऐसा चौथा दिया। और पांचवा दिया, आप घर पर जो आटे का दिया बनाते हो उस आटे के दिए में कभी भी मतलब चोच नहीं बनानी चाहिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर गोल दिया दिख रहा है बिल्कुल आटे का, तो आपको ही ऐसे गोल दिया बिल्कुल बनाना चाहिए। तो ऐसे थे ये 5 दिए जिनमें आपको मैंने तेल घी डालने का तरीका बताया। अब हम लोग जान लेते हैं कि लंबी बाती कौन सी देवी देवता को लगते हैं। देखिए लंबी बाती जो है आप लोग बेलपत्र के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे, और लक्ष्मी माता के सामने, सरस्वती माता के सामने, या फिर दुर्गा माँ के सामने, कुल देवता के सामने ये लंबी बत्ती को जला सकते हो। यानी कि आपको कोई चीज़ की वृद्धि करना हो, वृद्धि करने के लिए लंबी बाती लगती है। जैसे कि आपको लक्ष्मी वृद्धि करना हो तो लक्ष्मी जी के सामने कौन सी बत्ती लगेगी, लंबी। ठीक है, तो समझ गए ना आप। लंबी बाती हमेशा देवी जी के सामने लगती है, और जो गोल बाती है वो गोल बाती देवता के सामने लगती है। देवता के सामने मतलब विष्णु भगवान के सामने, और शिव जी के मंदिर में, और जितने भी देवता के मंदिर है, कृष्ण भगवान के, राम जी के, उन मंदिरों में गोल बत्ती ही लगेगी। पीपल के पेड़ के नीचे ऐसी जगह पर गोल बत्ती लगेगी। कोई कोई क्या करते हैं कि आंवले के पेड़ के नीचे भी ना गोल बत्ती लगा देते हैं। तो आंवले के पेड़ के नीचे हमें कभी भी गोल बत्ती नहीं लगाना है, हमें लंबी बत्ती लगाना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस दिए में तेल डालना है, किस दिए में घी डालना है, कौन से भगवान के सामने कौन सी बत्ती लगाना है। अगर आप नहीं समझे हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। तो ये थी जानकारी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।